विज्ञान संकाय की द्वितीय वर्ष कक्षाओं के सभी बच्चों का हमारे भौतिक रसायन शास्त्र की तृतीय पेपर यानी भौतिक रसायन शास्त्र में की वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में स्वागत है। बच्चों, हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा, ट्रांसपोर्ट नंबर के बाद उसको निकालने की विधियां देख रहे थे, जिसमें हिटॉर्फ विधि हम पढ़ रहे थे कि हिटॉर्फ विधि के द्वारा किस प्रकार से हिटॉर्फ नंबर को या ट्रांसफेरेंस नंबर को या ट्रांसपोर्ट नंबर को और जिसको हिंदी में अभिगमनांक कहते हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो हिटॉर्फ विधि के द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर को दो तरह से ज्ञात किया जा सकता है। दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड। हिटॉर्फ विधि के एपरेटस में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं हम एनोडिक चैम्बर के अंदर, उसके आधार पर दो परिस्थितियां बनती, दो केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड कहते हैं हम उसको। केस फर्स्ट में व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अनअटैकेबल, अर्थात जब प्रयुक्त इलेक्ट्रोड जो हैं वो एनोडिक कक्ष के चैम्बर के सॉल्यूशन के कैटायन का सिमिलर इलेक्ट्रोड नहीं हो तो वो कहलाता है अनअटैकेबल, अर्थात इलेक्ट्रोड अलग हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के एनायन से रिएक्शन नहीं कर सकता तो अनअटैकेबल हो गया। लेकिन केस सेकंड ऐसी स्थिति बनती है जिसमें व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल होते हैं अर्थात सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आर यूज। तो इस स्थिति में केस सेकंड के अंदर क्या करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हैं वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जबकि केस फर्स्ट के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया गया था, इसलिए वो अनअटैकेबल था। लेकिन चूंकि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर इलेक्ट्रोड ही, तो इलेक्ट्रोड इटसेल्फ कैन रिएक्ट विद द एनायंस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, अर्थात सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आर यूज। पढ़ते हैं आगे हम। व्हेन सिल्वर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब विद सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त किया जाता है तो सच अ स्टेट इज ऑब्टेन्ड, तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। किस प्रकार की? अटैकेबल वाली परिस्थिति। तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो केस सेकंड की यानी इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल की परिस्थिति प्राप्त होती है, बनती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कक्ष के अंदर सिल्वर नाइट्रेट विलयन की सांद्रता कब? आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें यह सुझाया गया है कि एनोडिक कक्ष में सिल्वर नाइट्रेट विलयन की विद्युत अपघटन के पश्चात सांद्रता, एनोडिक कक्ष में विद्युत अपघटन के पश्चात सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता विद्युत अपघटन के पूर्व सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता से ज़्यादा होती है। इट इज ग्रेटर देन दैट वन ऑफ द इनिशियल पोजीशन। दूसरी बात, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट नाइट्रेट आयंस डिस्चार्ज इट्स चार्ज एट द एनोड एंड फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट बाय रिएक्टिंग विद सिल्वर एनोड। ये क्यों होता है, किस कारण से होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलिसिस से पहले से ज़्यादा होती है। उसका कारण है, होना तो कम चाहिए ना, माइग्रेशन ऑफ आयंस हुआ है, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि नाइट्रेट जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, इसमें इस इलेक्ट्रोड पर आकर के मुक्त होते हैं और वो मुक्त होने के बाद एनोड पर, चूँकि एनोड सिल्वर एनोड है इसलिए नाइट्रेट आयन बहुत ही एक्टिवली क्रिया कर सकते हैं सिल्वर आयन के साथ में। तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करके फिर से विलयन में सिल्वर नाइट्रेट दे देते हैं और हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 इन एनोडिक कंपार्टमेंट इंक्रीजेज। और इसीलिए एनोडिक कक्ष में, एनोड कक्ष में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो क्यों होती है वृद्धि? क्योंकि नाइट्रेट आयन
एनोडिक कक्ष में एनोड पर आकर के मुक्त होते हैं, परंतु चूंकि एनोड सिल्वर एनोड होता है तो उससे रिएक्शन करके ये फिर से सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण कर देते हैं और इस कारण से एनोड कक्ष में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाती, बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में नंबर 1 पॉइंट फिर एज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने केस फर्स्ट में हिटॉर्फ विधि में कैलकुलेशन कर रहे थे हम ट्रांसपोर्ट नंबर की, उसकी केस फर्स्ट में उसी तरह से एज्यूम कर रहे हैं इसमें भी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोडिक कंपार्टमेंट बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस इट इज इक्वल टू Ni ग्राम इक्वलेंट। माना कि नंबर 1 बिंदु की बात कर रहे हैं, माना कि वैद्युत अपघटन से पूर्व एनोड कक्ष में वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बराबर Ni ग्राम इक्वलेंट। दूसरी बात, एनोडिक कक्ष में विद्युत अपघटन के पश्चात विद्युत अपघट्य की सांद्रता बराबर NF ग्राम इक्वलेंट। ये पॉइंट नंबर 2 में बताया। Ni मीन्स इनिशियल यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से पहले, F मीन्स फाइनल यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में। तो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले एनोड कक्ष की सांद्रता होती है Ni, इलेक्ट्रोलिसिस के पश्चात एनोड कक्ष में सांद्रता जो NF होती है। और तीसरा एज्यूम, माना कि अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इन वोल्टामीटर, माना कि वोल्टामीटर में डिपॉजिटेड या निक्षेपित धातु की मात्रा बराबर Ne ग्राम इक्वलेंट। ये 3 बातें हमने एज्यूम करी हैं, कल्पना करी है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन नाइट्रेट आयंस रिएक्ट एट द एनोड देन Ne अमाउंट ऑफ सिल्वर आयंस of the electrode combine with these nitrate ions and forming silver nitrate and then reach to the solution। वापिस रिपीट कर रहा हूं, when nitrate ions reach at the anode, जब नाइट्रेट आयन विद्युत अपघटन की इस प्रक्रिया में जब नाइट्रेट आयंस एनोड पर पहुंचते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं, तब सिल्वर आयंस की Ne मात्रा के बराबर Ne अमाउंट ऑफ सिल्वर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो एनोड जो है सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो उस सिल्वर इलेक्ट्रोड के सिल्वर आयंस कितने Ne मात्रा के, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के Ne मात्रा के सिल्वर आयंस इन नाइट्रेट आयन से रिएक्शन कर देते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और अभिक्रिया करके ये सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करते हैं और वह विलयन के अंदर पहुंच जाता है। देयरफॉर, इसलिए टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो वैद्युत अपघट्य की कुल सांद्रता, तो कुल सांद्रता कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू Ni प्लस Ne। हमने माना था ये वैद्युत अपघटन के पहले थी Ni, वैद्युत अपघटन के बाद था NF। अब हम कह रहे हैं चूंकि सिल्वर नाइट्रेट आयन सिल्वर एनोड पर आता है, अब मुक्त हो जाता है, परंतु एनोड सिल्वर का होने के कारण Ne मात्रा निक्षेपित होते हैं, तो उतनी ही मात्रा में सिल्वर आयन से रिएक्शन करके ये सिल्वर नाइट्रेट बना देता है और ये पहुंच जाता है उसमें। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी प्रारंभ में कितनी थी, Ni प्लस Ne, और जोड़ दो इतनी की मात्रा में बना सिल्वर नाइट्रेट, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन तो ये हो गई। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कैटायंस, एनोड कक्ष में धनायनों के अभिगमन के फलस्वरूप वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी वो आती है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी अपनी, Ni प्लस Ne, तो माइग्रेशन इसकी वजह से डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी Ni प्लस Ne, ये तो थी टोटल कॉन्सेंट्रेशन, माइनस इलेक्ट्रोलिसिस पर उसके पश्चात में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, भाई NF है, तो Ni प्लस Ne तो होगी टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस NF। इस प्रकार से माइग्रेशन ऑफ कैटायंस की वजह से एनोडिक कक्ष में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी जो है वो Ni प्लस Ne माइनस NF के बराबर होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
देयरफॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन, अतः धनायन का अभिगमनांक बराबर, क्या होता है धनायन का अभिगमनांक, किससे डेजिग्नेट करते हैं हम, स्मॉल टी पॉजिटिव से। तो टी पॉजिटिव इज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट, किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कैटायंस। सो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इन द वोल्टामीटर। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा अभी भाई, टोटल कॉन्सेंट्रेशन Ni और Ni प्लस Ni, ये देखो नीचे नीचे स्लाइड के, माइनस NF, और डिपॉजिटेड कितना है Ne। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन दैट इज T पॉजिटिव इज इक्वल टू Ni प्लस Ne माइनस NF अपॉन Ne। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर का योग जो है वो 1 होता है, तो सिंस T प्लस T नेगेटिव इज इक्वल टू 1, तो T नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर T नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस T पॉजिटिव। तो ये T नेगेटिव जो है वो एनायन का, ऋणायन का अभिगमनांक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। देयरफॉर दस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन दैट इज T नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस Ni प्लस Ne माइनस NF अपॉन Ne। इक्वेशन को खोल देते हैं तो T नेगेटिव की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होती हैं कि जिसमें T नेगेटिव इज इक्वल टू, देखें आप, Ne माइनस Ni प्लस Ne प्लस Ne माइनस Ni माइनस Ne प्लस NF अपॉन Ne। ये इस इक्वेशन से इसको खोल दिया तो ये बन गया। सो लास्ट में चूंकि ये Ne नेगेटिव है, ये Ne पॉजिटिव है, तो दोनों कट गई, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये बची, T नेगेटिव इज इक्वल टू NF माइनस Ni अपॉन Ne। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम एनायन की या ऋणायन की अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस या हिटॉफ नंबर को हिटॉर्फ विधि की सेकंड केस के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कैटायन के लिए हम धनायन के लिए इस फॉर्मूले से ट्रांसपोर्ट नंबर को ज्ञात किया जा सकता है। तो धन्यवाद।